हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ ओमेगा के सेशन फार्मूले पिटारे में। आज हम दोस्तों बात करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के बारे में, मतलब वास्तविक संख्याओं के घातांकों के नियम के बारे में। हम सबसे पहले इसमें यह देखेंगे कि वास्तविक संख्याओं के घातांकों के नियम क्या हैं और हम इसे किस तरीके से प्राप्त करते हैं। फिर हम लोग इस पर कुछ बेसिक एग्जाम्पल को देखेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं कि वास्तविक संख्याओं के घातांकों के नियम क्या है, मतलब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है। आइए देखते हैं। तो अगर हम पहले नियम की बात करें तो पहला नियम है हमारा a टू पावर m इंटू ए टू पावर n। तो हम इसे लिखते हैं a टू पावर m प्लस n। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारा a टू पावर m गुणे a टू पावर n है तो हम इसे लिखते हैं a टू पावर m प्लस n। ठीक है, जहां a हमारा एक वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर है। और m और n हमारा क्या है दोस्तों, पॉजिटिव इंटीजर मतलब धन पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर a टू पावर m इंटू ए टू पावर n है तो हम इसे लिख सकते हैं a टू पावर m प्लस n, जहां पर a हमारा एक वास्तविक संख्या, a क्या है दोस्तों हमारा एक वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, और m और n क्या है एक धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि इस नियम को हम लोग किस तरीके से प्राप्त करते हैं। तो देखिए a टू पावर m इंटू ए टू पावर n को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, a इंटू ए डॉट 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 m फैक्टर तक। ठीक है दोस्तों, मतलब m गुणनखंडों तक हम इसे लिख सकते हैं। फिर a टू पावर n को भी हम लोग कुछ इसी तरीके से लिख सकते हैं, a गुणे a डॉट 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 n फैक्टर तक। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि a को हम यहाँ कितनी बार गुणा किए हैं, m बार, मतलब a गुणे को हम लिखते हुए कितनी बार गुणा किए हैं, m बार। उसी तरह से अगर हम देखें तो a गुणे a को हम यहाँ कितनी बार गुणा किए हैं, n बार। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यह है कि 3 को अगर हम 3 इंटू 3 1 2 3 4 5 कितनी बार दोस्तों हमने गुणा किया, 5 बार। ठीक है, तो उसी तरीके से a भी कितनी बार गुणा किया गया, हो सकता है 5 बार, हो सकता है 6 बार। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर कितनी बार गुणा किया गया, m बार। जैसे यहाँ पर हम देखें तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 3 को कितनी बार गुणा किया गया, 5 बार। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर हम एक समूह और ले लें 3 का ही, तो 3 गुणे 3, तो यहाँ पर कितने दोस्तों, कितनी बार 3 का गुणा किया गया है, कितनी बार, 4 बार। 1 2 3 4, कितनी बार, 4 बार। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पूरे समूह का मतलब इस समूह का और इस समूह का दोनों का ही अगर हम साथ में गुणा कर दें तो कुल कितनी बार 3 का गुणा हो जाएगा दोस्तों, 3 गुणे 3 1 2 3 4 5, अब फिर इस वाले का 3 गुणे 3, तो मतलब टोटल कितनी बार गुणा हो जाएगा दोस्तों, 9 बार। कितनी बार, 9 बार। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल कितनी बार, 9 बार। अब ये 9 बार हुआ कैसे, 5 बार यहाँ पे है 3 और 4 बार यहाँ पर है, तो टोटली इनका अगर हम गुणा कर रहे हैं तो कितनी बार हो जा रहा है, 9 बार। ठीक है, मतलब 5 बार ये और 4 बार ये। तो इसी तरीके से अगर हम इस पूरे को गुणा करके लिखें, पूरे को गुणा करके लिखेंगे तो कुल कितनी बार हो जाएगा, a इंटू ए डॉट 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 m प्लस n फैक्टर। ठीक है दोस्तों, मतलब जैसे हमने यहाँ पर समझाया कि यहाँ कितनी बार था, 5 बार, और यहाँ कितनी बार था, 4 बार, तो दोनों इसके पूरे समूह का गुणा कर देते हैं तो कितनी बार, 5 4 9 बार गुणा। तो ऐसे ही यह कितनी बार है, m बार, और यह कितनी बार है, n बार। तो अगर पूरे समूह का ही गुणा कर देंगे तो कितनी बार हो जाएगा, m प्लस n बार। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बातें। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, a टू पावर m इंटू ए टू पावर n को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर समझे 3 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया है दोस्तों, कितनी बार, 9 बार, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 टू पावर कितना, 9, मतलब 5 बार ये। ठीक है दोस्तों, फिर 4 बार ये,
ठीक है, तो कुल कितनी बार हो गया 3 का गुणा 9 बार। तो हमने जितनी बार गुणा किया गया उसको हमने घात लगा दिया, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से अगर हम इसको ध्यान दें, इसको हम ध्यान दें, ठीक है दोस्तों, तो यह कितनी बार गुणा होगा m प्लस एन बार, कितनी बार m प्लस एन बार। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं a टू पावर m प्लस एन, क्या लिख सकते हैं दोस्तों a टू पावर m प्लस एन। तो इस प्रकार से हमें घातांक का यह पहला नियम प्राप्त हो गया, मतलब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का पहला रूल ये हमें प्राप्त हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों इसी पर कुछ बेसिक एग्जांपल को समझते हैं, आइए देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारा, अगर 5 टू पावर 3 इंटू 5 टू पावर 2, कितना दोस्तों 5 टू पावर 3 इंटू 5 टू पावर 2, तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। 5 टू पावर कितना दोस्तों 5 टू पावर 3 और 2 को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, जैसा कि हम नियम में जानते हैं a टू पावर m इंटू a टू पावर n है, तो हम क्या लिखते हैं a टू पावर m प्लस n। तो यहाँ 5 टू पावर कितना है 3 इंटू 5 टू पावर कितना है 2 है, तो हम इसे क्या लिख देंगे 3 प्लस 2, ठीक है दोस्तों। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो 5 टू पावर कितना हो जाएगा 5, ठीक है दोस्तों। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 2/3 टू पावर 4 इंटू 2/3 टू पावर 2, ठीक है दोस्तों। ये a टू पावर m इंटू a टू पावर n के फॉर्म का है, ठीक है दोस्तों। तो हम जानते हैं अच्छी तरीके से a टू पावर m इंटू a टू पावर n को हम क्या लिख सकते हैं a टू पावर m प्लस n। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा दोस्तों 2/3 टू पावर 4 प्लस 2, ठीक है दोस्तों। तो हम इसे और सॉल्व करेंगे तो 2/3 टू पावर 6, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। -3 टू पावर कितना 5 इंटू -3 टू पावर 4, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ a टू पावर m है और यहाँ a टू पावर n के फॉर्म का ही है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या लिखते हैं a टू पावर m इंटू a टू पावर n को हम लिखते हैं a टू पावर m प्लस n। तो हम इसे भी क्या लिखेंगे दोस्तों -3 टू पावर 5 प्लस 4, 5 प्लस 4। तो यहाँ पर हम इसे और सॉल्व करेंगे तो -3 टू पावर कितना 9, ठीक है दोस्तों, -3 टू पावर कितना 9। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग दूसरे और तीसरे घातांक के नियम के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जानेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।